हाय गाइस, कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। मैं सुंदरपाल ब्रोड, पीजी कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम बॉटनी के टॉपिक की बात कर रहे हैं, असंघजनन या एपोमिक्सिस की। इससे पहले मैं आपको एक सामान्य प्रोसेस बताता हूँ कि जो प्लांट जो होता है ना, प्लांट के अंदर जनन जो होता है वो, जैसे हम प्लांट्स के अंदर लैंगिक जनन की बात करें तो प्लांट के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ जब फ्यूज़न होता है तो फ्यूज़न से जाइगोट बनता है, जाइगोट के परिवर्तन से भ्रूण का निर्माण होता है। तो एक इस प्रकार की प्रक्रिया होती है प्लांट्स में कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोग होता है, संयोजन होकर के और भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन असंघ जनन या एपोमिक्सिस क्या है? असंघ जनन या एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता। लैंगिक जनन नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संयोग नहीं होगा, यानी कि फ्यूजन नहीं करेंगे। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजन नहीं करेंगे और बिना फ्यूजन के ही भ्रूण का निर्माण होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज नहीं होंगे और बिना फ्यूज हुए ही वहाँ पर भ्रूण का निर्माण होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बिना युग्मक निषेचन के भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को हम असंघ जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। या हम दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित करके और बिना युग्मक निषेचन के भ्रूण का जो निर्माण होता है उसको हम असंघ जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। ये एपोमिक्सिस जो हैं, इसके यदि हम वर्गीकरण की बात करें या एपोमिक्सिस जो हैं उसके प्रकार की बात करें तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने 1950 के अंदर एक क्लासिफिकेशन दिया, एक वर्गीकरण दिया कि एपोमिक्सिस कितने प्रकार की होती है, असंघ जनन कितने प्रकार का होता है। तो असंघ जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। एक तो होता है अनावृत्ति असंघ जनन, जिसको कहते हैं नॉन रिकरेंट। दूसरा होता है आवृत्ति या पुनरावृत्ति, जिसको बोलते हैं रिकरेंट। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है अपस्थानिक भ्रूणता। तो देखो, इसको समझने के लिए आप थोड़ा क्लियर करते हैं हम कि जो अनावृत्ति या नॉन रिकरेंट जो होता है ना, उसमें जो भ्रूण बनेगा वो भ्रूण बनेगा अगुणित भ्रूणकोश से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। किसमें? अनावृत्ति में या नॉन रिकरेंट में। तो जब अयुग्मित भ्रूण बनेगा यानी कि एन हैप्लॉइड भ्रूण बनता है, तो ये जो 2 प्रकार का होता है अनावृत्ति 2 प्रकार का होगा, जिसमें पहला प्रकार होगा अगुणित अनिषेक जनन और दूसरा होगा अनिषेक अपयुग्मन। अब देखो, मैंने 2 शब्द बोले हैं यहाँ पर, अगुणित अनिषेक जनन और दूसरा बोला है अनिषेक अपयुग्मन। तो जो अगुणित अनिषेक जनन है ना, इसके अंदर भ्रूणकोश की जो अगुणित कोशिका है, जैसे एग सेल है, तो इसमें मुख्य रूप से एग सेल जो है उसके अंदर केंद्रक जो है उसका नर युग्मक है उसका संयोग नहीं होता है, लेकिन जो एग सेल है वो ही परिवर्तित होकर के भ्रूण का निर्माण करेगी। एग सेल सीधा ही हैप्लॉइड जो एग सेल है वो मुख्य रूप से भ्रूण का परिवर्तन करती है बिना निषेचन के। इसको हम कह देंगे अगुणित अनिषेक जनन। तो भ्रूण कैसा बनेगा? अगुणित बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर भ्रूणकोश से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। हम क्लियर ऐसे करते हैं, एक बार फिर समझो कि जो अनावृत्ति असंघ जनन का प्रकार है उसमें अगुणित भ्रूणकोश का ही निर्माण होता है। तो अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण, जो यदि अगुणित जो सेल होती है एग सेल, वो सीधा ही परिवर्तित होकर के और भ्रूण का निर्माण करेगी, तो उसे हम कहेंगे अगुणित अनिषेक जनन। और एग सेल को छोड़ करके अन्य कोई भी कोशिका, एग सेल को छोड़ करके अन्य कोई भी अगुणित कोशिका यदि भ्रूण का परिवर्तन करती है तो उसे कहेंगे अनिषेक अपयुग्मन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका में परिवर्तन हुआ और सहायक कोशिकाएं परिवर्तित होकर के यदि भ्रूण का निर्माण कर रही है, तो इस भ्रूण के निर्माण में कौन भाग ले रहा है? सहायक कोशिका। तो सहायक कोशिका जब परिवर्तित होकर के यदि भ्रूण का निर्माण कर रही है तो उसे हम कह सकते हैं अनिषेक अपयुग्मन। ध्यान देने योग्य बात है कि एक शब्द में बोल रहा हूँ अपयुग्मन, अनिषेक अपयुग्मन, एक बोल रहा हूँ अगुणित अनिषेक जनन। तो अगुणित अनिषेक जनन, तो मैंने क्या कहा, अंड कोशिका जो है वो सीधे परिवर्तित होकर के भ्रूण का निर्माण कर रही है। अंड कोशिका अगुणित होती है, इसलिए इसको कह दिया हमने अगुणित अनिषेक जनन। दूसरा
जो एग सेल को छोड़ करके अन्य कोई भी कोशिका, जैसे मैंने उदाहरण लिया सहायक कोशिका, तो सहायक कोशिका यदि भ्रूण का परिवर्तन कर रही है तो वो भी अगुणित होगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि अनावृत्ति जो असंग जनन है, यानी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है, उसमें जो अगुणित भ्रूणपोष की कोशिका से ही अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरी जो होती है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति की यदि हम बात करें तो जो पुनरावृत्ति जो असंग जनन है उसके ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जनन अपबीजाणुकता, एक होता है कायिक अपबीजाणुकता। तो इसमें क्या होता है कि जो पुनरावृत्ति असंग जनन है उसके अंदर भ्रूणपोष जो बने, भ्रूणपोष के अंदर जो भ्रूण बनेगा वो द्विगुणित बनेगा। अब द्विगुणित भ्रूण कैसे बनता है? सामान्य तौर पर जैसे जनन अपबीजाणुकता है उसमें जैसे एक तो बोलेंगे हम द्विगुणित अनिषेक जनन, जैसे पहला हमने पढ़ा था ना अगुणित अनिषेक जनन। अगुणित अनिषेक जनन के अंदर तो एग सेल थी और भ्रूण का निर्माण कर रही थी। अब यहाँ द्विगुणित अनिषेक जनन है तो इसके अंदर क्या करेंगे, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित अंड कोशिका हो सकती है इसमें, तो द्विगुणित अंड कोशिका भी हो सकती है इसमें। द्विगुणित अंड कोशिका यदि भ्रूण का परिवर्तन करती है तो उसे हम कहेंगे द्विगुणित अनिषेक जनन, जो कि एक जनन अपबीजाणुकता का ही पार्ट है। और जनन अपबीजाणुकता जो है उसका जो दूसरा पार्ट है वो है द्विगुणित अपयुग्मन। और द्विगुणित जो अपयुग्मन है इसके अंदर क्या होगा, एग सेल को छोड़कर भ्रूणपोष की अन्य कोई भी कोशिका, एग सेल को छोड़ करके भ्रूणपोष की कोई अन्य द्विगुणित कोशिका यदि परिवर्तित होकर भ्रूण का निर्माण करे तो उसे हम क्या कह देंगे, द्विगुणित अपयुग्मन। तो जहां पर अपयुग्मन शब्द आ रहा है वहां एग सेल को छोड़ना है, एग सेल को छोड़ करके अन्य कोई भी कोशिका। और जहां पर अनिषेक जनन शब्द आ रहा है उसके अंदर हम अंड की बात करेंगे, एग सेल की बात करेंगे। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं इसकी रिकरेंट एपोमिक्सिस की, ये दो प्रकार की होती है। एक तो जनन अपबीजाणुकता, जिसके अंदर जनन अपबीजाणुकता के अंदर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। तो जनन अपबीजाणुकता की दो प्रकार हमने पढ़े, द्विगुणित अनिषेक जनन और द्विगुणित अपयुग्मन। जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है उसका एक प्रकार है कायिक अपबीजाणुकता। कायिक अपबीजाणुकता के अंदर न्यूसिलस की कोशिका, आयरेशियम पादप में जैसे न्यूसिलस की कोशिका यदि परिवर्तित होकर के भ्रूण का निर्माण करेगी तो उसे हम कह देंगे कायिक अपबीजाणुकता। और एक होता है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक जो भ्रूणता होती है ये मुख्य रूप से इसका एग्जाम्पल है सिट्रस। अपस्थानिक भ्रूणता जो है इसका जो उदाहरण है वह सिट्रस। सिट्रस जो प्लांट्स होता है इसके अंदर मुख्य रूप से अपस्थानिक भ्रूणता पाई जाती है। ये जो चार्ट है इस चार्ट से क्लियर हो रहा है कि असंग जनन जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार का है, अनावृत्ति यानी नॉन रिकरेंट, फिर उसके बाद आवृत्ति जिसको बोलते हैं रिकरेंट, और एक जो है अपस्थानिक भ्रूणता। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगुणित भ्रूणपोष से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से क्या कौन सी सेल आ जाएंगी, एग सेल। और ये जो बताए हैं इसके अंदर क्या होता है, लिखा हुआ है कि इसमें क्या बनता है, जो निर्माण जो भ्रूण का होता है वो द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें यदि हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, आगे हम जो मैंने अभी आपको बताया उस चार्ट के अंदर देखें, जिसमें जो अनावृत्ति है, अनावृत्ति को दो भागों में बांटा गया है। उसमें अगुणित अनिषेक जनन कह दिया गया। तो अगुणित अनिषेक जनन है उसमें क्या काम में आएगी, एग सेल। तो एग सेल अगुणित होती है, तो एग सेल जो है वो भ्रूण का परिवर्तन करेगी, तो उसे क्या हम क्या कह देंगे, अनावृत्ति के अंदर ये भाग हो गया अनिषेक जनन का। और दूसरा जो है अनिषेक अपयुग्मन। अनिषेक अपयुग्मन है एग सेल को छोड़कर अन्य कोई भी कोशिका जो हैं, जैसे मान लो सहायक कोशिका मैंने उदाहरण दिया था, तो सहायक कोशिका यदि इसमें परिवर्तित होकर के भ्रूण का निर्माण करेगी तो उसे हम क्या कह देंगे, अनिषेक। अब पुनरावृत्ति वाला जो है उसके अंदर जो है भ्रूण जो बनेगा वो 2n बनेगा। और 2n भ्रूण यदि द्विगुणित अंड कोशिका है उससे यदि वो बन रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, द्विगुणित अनिषेक जनन। और यदि अंड कोशिका को छोड़ करके अन्य यदि किसी कोशिका से बन रहा है तो उसको हम कह देंगे द्विगुणित अपयुग्मन।
जो रिकरेंट जो है, रिकरेंट का जो दो भागों में जो बांटा था, जनन अपबीजाणुकता, जनन अपबीजाणुकता के ही जो पार्ट्स किए थे। उसके बाद जो तीसरा इसका पार्ट था वो कायिक अपबीजाणुकता था। कायिक अपबीजाणुकता के अंदर मैंने बताया था कि न्यूसिलस जो होता है, इसमें लिखा हुआ है कि न्यूसिलस जो होता है ना, वो मुख्य रूप से न्यूसिलस की कोशिकाएं, ये भी द्विगुणित भ्रूण बनेगा। तो न्यूसिलस की जो भी कोशिकाएं हैं वो यदि परिवर्तित होकर के यदि भ्रूण का निर्माण करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायिक अपबीजाणुकता बोलेंगे। और अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता का जो प्रकार है, अपस्थानिक भ्रूणता मुख्य रूप से जो है सिट्रस में पाई जाती है। और अपस्थानिक भ्रूणता के अंतर्गत भ्रूण का जो विकास है वो भ्रूणकोश के अतिरिक्त बाहर से, यानी कि भ्रूणकोश को छोड़ दो, यहाँ भ्रूणकोश के अतिरिक्त किसी भी कोशिका से, भ्रूणकोश के अतिरिक्त किसी भी अन्य कोशिका से जो है भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको हम कहेंगे अपस्थानिक भ्रूण। अपस्थानिक जो भ्रूणता है, अपस्थानिक भ्रूणता को जो है अपने बीजाणुद्भिद मुकुलन भी कहते हैं। और बीजाणुद्भिद मुकुलन जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भ्रूणकोश की कोशिकाएं तो भाग लेती नहीं है। भ्रूणकोश के अतिरिक्त जैसे मान लीजिए जो बीजावरण है या अध्यावरण जिसको बोलते हैं, अध्यावरण है, उसकी कोशिकाएं भाग ले सकती है, या बीजांड का न्यूसिलस है उसकी कोशिकाएं भाग लेती हैं। तो ये जो हैं कई कोशिकाएं जो भाग लेकर के और इसमें भ्रूण का निर्माण कर सकती है। तो ये था मुख्य रूप से असंगजनन। असंगजनन के पहले 3 प्रकार जो थे, आवृत्ति, पुनरावृत्ति और अपस्थानिक भ्रूणता। आवृत्ति के अंदर जो है वो जो भ्रूण बनेगा वो अगुणित ही बनेगा, अगुणित भ्रूणकोश से अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। वो उसके हमने 2 प्रकार पढ़े थे, अगुणित अनिषेक जनन और अनिषेक अपयुग्मन। अपयुग्मन के अंदर एग सेल को छोड़ करके अन्य अगुणित कोशिकाएं हैं, और जो अनिषेक अगुणित अनिषेक जनन है उसमें सिर्फ एग सेल है। पुनरावृत्ति के अंदर हम जनन अपबीजाणुकता पढ़ी। जनन अपबीजाणुकता के अंदर द्विगुणित भ्रूण से द्विगुणित भ्रूण कोश से जो है द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। और वो हमने 2 प्रकार के पढ़े कि द्विगुणित की अनिषेक जनन है, उसके अंदर तो जो एग सेल है, द्विगुणित एग सेल ही बिना निषेचन के ही परिवर्तित होकर के यदि भ्रूण का निर्माण करेगी तो उसे हम बोल देंगे द्विगुणित अनिषेक जनन। और जो द्विगुणित अपयुग्मन है, द्विगुणित अपयुग्मन के अंदर जो है हमने जो एग सेल को छोड़ करके अन्य कोई भी कोशिकाएं हैं द्विगुणित कोशिका, वो यदि परिवर्तित होकर के यदि भ्रूण का निर्माण करेगी तो उसको हम बोल देंगे द्विगुणित अपयुग्मन। इसी के अंदर जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है, रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर जो कायिक अपबीजाणुकता है उसकी भी चर्चा हमने की कि जो कायिक अपबीजाणुकता है उसके अंदर जैसे न्यूसिलस है, न्यूसिलस की जो सेल है वो परिवर्तित होकर के यदि भ्रूण का निर्माण करेगी तो हम उसको कायिक अपबीजाणुकता कह देंगे, जैसे हायरेसियम प्लांट्स में पाई जाती है। और तीसरा जो प्रकार था वो अपस्थानिक भ्रूणता था। अपस्थानिक भ्रूणता जो सिट्रस में पाई जाती है, इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। और ये अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर क्या होता है कि भ्रूणपोष जो हैं, भ्रूणपोष को ही छोड़ दो, भ्रूण के जो हैं या हम कह सकते हैं युग्मकोद्भिद जो भ्रूणकोश हैं उसको छोड़ करके उसके अतिरिक्त जो भी कोशिकाएं हैं बाहर से, जैसे मान लीजिए अध्यावरण की कोशिकाएं हैं या न्यूसिलस की कोशिकाएं हैं, वो यदि कोशिकाएं जो हैं वो भ्रूणों का निर्माण करेगी तो उसे हम अपस्थानिक भ्रूणता बोलेंगे। और इस प्रकार की भ्रूणता को हमें बीजाणुद्भिद भ्रूणता भी या हम बीजाणुद्भिद मुकुलन भी बोल सकते हैं। तो असंगजनन का जो टॉपिक जो था वो 3 भागों में बांट करके इसको कंप्लीट करवाया। उसके बाद जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता के बारे में आपने देखा होगा, बहुभ्रूणता जो है वो मुख्य रूप से जो सिट्रस प्लांट्स हैं उसमें पाई जाती हैं। बहुभ्रूणता का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आप जो कॉलेज के जो यूट्यूब चैनल हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए वीडियो जो आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की उनको आप देखिए। और बॉटनी जो सब्जेक्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर किए जाएं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुभ्रूणता पर आएगा, बहुभ्रूणता का वीडियो आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।